वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने पुस इन बूट्स का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो पहले उसे ज़रूर देख लीजिए, तब ये मूवी और ये ब्रेकडाउन आपको अच्छे से समझ आएंगे। फर्स्ट पार्ट की वीडियो आपको मेरे चैनल में मिल जाएगी। अब बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। स्टोरी शुरू होती है एक विशिंग स्टार के गिरने से, जिसके ज़मीन पर गिरते ही पूरा जंगल खिल उठता है। हर तरफ नए पेड़ पौधे और हरियाली आ जाती है। फिर हमें बताया जाता है कि इस मैजिकल स्टार की एक खास पावर है, ये किसी भी जीव का एक विश पूरी कर सकता है। सबसे पहले हम देखते हैं पुस को, जो एक टाउन में अपनी मस्त लाइफ एंजॉय कर रहा होता है। तभी अचानक एक खतरनाक जायंट उस टाउन पर हमला कर देता है और तबाही मचाना शुरू कर देता है। लेकिन हमारा हीरो पुस हमेशा की तरह फुल स्टाइल में एंट्री लेता है और जायंट से फाइट शुरू कर देता है। काफ़ी बड़ी फाइट के बाद पुस उस जायंट को हरा देता है और टाउन के लोगों को बचा लेता है। लेकिन प्रॉब्लम अभी ख़त्म नहीं हुई थी। जायंट के गिरने की वजह से एक बहुत बड़ा बेल्ट टूटकर पुस के ऊपर गिर जाता है और वो मर जाता है। उसके बाद पुस को होश आता है एक डॉक्टर के पास, जहाँ डॉक्टर उसे एक शॉकिंग बात बताता है। दरअसल इस दुनिया में बिल्लियों के पास 9 जिंदगियाँ होती हैं और पुस के पास भी 9 जिंदगियाँ थी, लेकिन अपने डेंजरस और केयरलेस लाइफस्टाइल की वजह से वो अपनी 8 जिंदगियाँ पहले ही खो चुका है। डॉक्टर उसे वार्न करता है, अब उसके पास सिर्फ एक ही लाइफ बची है। लेकिन पुस इस बात को सीरियसली नहीं लेता और एक बार में चला जाता है। वहाँ उसकी मुलाकात एक अजीब से वुल्फ से होती है, जो आराम से वहाँ पर बैठा था और सीटी बजा रहा होता है। थोड़ी देर बाद दोनों के बीच फाइट शुरू हो जाती है। पुस हमेशा की तरह कॉन्फिडेंस में होता है, लेकिन इस बार सब कुछ अलग था। पहली बार पुस को चोट लगती है और चेहरे पर डर साफ नज़र आता है। पुस घबरा कर वहाँ से भाग जाता है। डर कर पुस अपने हीरो वाली लाइफ छोड़ देता है और कैट शेल्टर में रहना शुरू कर देता है। काफ़ी टाइम बीत जाता है और अब पुस पहले जैसा नहीं रहता। उसकी दाढ़ी बढ़ चुकी थी और वो एक नॉर्मल बिल्ली की ज़िंदगी जी रहा था। वहीं उसकी मुलाकात होती है एक छोटे से डॉगी से, जो बहुत फ्रेंडली और इनोसेंट होता है। वो पुस से दोस्ती करना चाहता था। दूसरी तरफ हम गोल्डीलॉक्स और 3 बेयर्स को देखते हैं, पापा बेयर, मामा बेयर और बेबी बेयर। गोल्डी को अपनी फैमिली की तरह मानते हैं, जो कि एक इंसान है। वो लोग पुस को ढूंढते रहते हैं। पुस को पता चलता है कि गोल्डी और बेयर्स एक डेंजरस मैजिक कलेक्टर जैक हॉर्नर के घर से विशिंग स्टार का मैप चुराना चाहते हैं। जैक एक बहुत ग्रेडी आदमी था, जो दुनिया की सारी मैजिकल पावर्स अपने पास रखना चाहता था। पुस को फिर याद आता है कि अगर उसे अपनी लाइफ वापस चाहिए तो उसे विशिंग स्टार तक पहुंचना होगा और एक विश मांगना होगा। इसलिए वो दोबारा अपना लेजेंडरी हैट और बूट्स पहनकर निकल पड़ता है जैक के घर की तरफ। लेकिन डॉगी भी चुपके से उसके पीछे आ जाता है। वहाँ पुस मैप चुराने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी उसे एक और चोर दिखता है और वो कोई और नहीं बल्कि किटी सॉफ्टपॉज होती है। तभी गोल्डी और बेयर्स भी वहाँ पहुँच जाते हैं और एक बड़ा हंगामा शुरू हो जाता है। काफ़ी चेस के बाद पुस, किटी और डॉगी किसी तरह मैप को लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। मैप को देखते देखते तीनों एक मिस्टीरियस डार्क फॉरेस्ट तक पहुँचते हैं। बाहर से वो बहुत काला और डरावना दिख रहा था, लेकिन अंदर जाते ही बहुत खूबसूरत और हरियाली नज़र आ जाती है। जैसे ही पुस और किटी मैप को छूते हैं, उनके लिए डेंजरस और मुश्किल रास्ता दिखने लगता है। लेकिन जब डॉगी मैप को टच करता है तो उसके लिए रास्ता बहुत सिंपल हो जाता है। दरअसल ये जंगल हर इंसान के इमोशंस और फियर्स के हिसाब से बदल रहा था। मैप पुस डॉगी को वो मैप दे देता है। दूसरी तरफ गोल्डी, बेयर्स और जैक भी उनके पीछे आ रहे होते हैं, लेकिन रास्ते में ही सब लोग एक ही जगह पर मिल जाते हैं और फाइट शुरू हो जाती है। इसी बीच पुस फिर से उसी वुल्फ को देख लेता है। उसे देखते ही पुस बुरी तरह घबरा जाता है और इसी कन्फ्यूज़न में गोल्डी मैप छीन लेती है। पुस वहाँ से डर कर भाग जाता है। डॉगी उसके पास आता है और उसे कंफर्ट करता है। इसी दौरान हमें पता चलता है कि पुस और किटी की शादी होने वाली थी, लेकिन पुस अपनी हीरो वाली इमेज बचाने के लिए वहाँ से भाग गया था और अब उसे अपनी गलती पर काफ़ी शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। दूसरी तरफ गोल्डी और बेयर्स मैप को फॉलो करते हुए एक घर जैसी जगह पर पहुँच जाते हैं। पुस और किटी मैप वापस लेने के लिए वहाँ पहुँचते हैं, लेकिन गोल्डी उन्हें देख लेती है। काफ़ी हंगामे के बाद पुस और किटी मैप लेकर निकल जाते हैं, लेकिन डॉगी पीछे रह जाता है और उसे बेयर्स पकड़ लेते हैं। जैसे ही पुस मैप को टच करता है, जंगल फिर से बदल जाता है और पुस एक अजीब ग्लास की केव में फंस जाता है। पुस किटी से कहता है, डॉगी को बचाओ, मैं यहाँ से निकलने की कोशिश करता हूँ। किटी अपनी स्मार्टनेस से डॉगी को वहाँ से बाहर निकाल लेती है। दूसरी तरफ पुस के सामने फिर से वही वुल्फ आ जाता है, लेकिन इस बार एक शॉकिंग सच पता चलता है। वो कोई मामूली वुल्फ नहीं था, वो खुद मौत थी
वो पुस की हर जिंदगी को देख रहा था और उसकी आखिरी ज़िंदगी लेने आया था। पुस बुरी तरह डर जाता है और भागते भागते विशिंग स्टार तक पहुंच जाता है। सीन दूसरी तरफ शिफ्ट होता है जहां बेयर्स गोल्डी से पूछते हैं कि उसे क्या चाहिए। गोल्डी धीरे से कहती है, मुझे मेरा असली परिवार वापस चाहिए। ये सुन के बेयर्स काफ़ी उदास हो जाते हैं क्योंकि वो गोल्डी को पहले ही अपनी फैमिली मानते थे। लेकिन फिर भी वो उसे कहते हैं कि अगर यही तुम्हारी खुशी है तो हम तुम्हारी हेल्प करेंगे। फिर एक बार सब लोग एक ही जगह पर पहुंच जाते हैं और फाइनल फाइट शुरू हो जाती है। जैक के पास एक मैजिकल बैग जिसमें बहुत सारी डेंजरस और जादुई चीज़ें थी। वो उन सब पर अलग अलग मैजिकल अटैक्स करने लगता है। जैक बेयर्स पर हमला करता है लेकिन गोल्डी तुरंत बेबी बेयर को बचा लेती है और उस वक्त गोल्डी के पास मौका था कि वो मैप लेकर अपनी विश मांग सकती थी, लेकिन उसने अपनी विश से ज़्यादा अपनी फैमिली को चुना। तभी किटी अपनी चालाकी से जैक को उसी मैजिकल बैग के अंदर धक्का दे देती है। दूसरी तरफ डॉगी पुस को मैप देता है और कहता है कि अपनी विश पूरी कर लो, लेकिन तभी वहाँ डेथ आ जाता है। वो पुस की तलवार उसकी तरफ फेंकता है और कहता है, अब भागना बंद करो और लड़ो मुझसे। पुस अपनी मौत से भागते भागते थक चुका था। इस बार वो भागता नहीं, वो अपनी तलवार उठाता है और सीधा डेथ के सामने खड़ा हो जाता है। और फिर शुरू होती है मूवी की सबसे डेंजरस और पावरफुल फाइट। तलवारों की टकराहट और उनकी स्पीड देखकर लगता है जैसे दो लेजेंड्स एक दूसरे के सामने खड़े हो। पुस डेथ को हरा नहीं पाता लेकिन पहली बार उसका डटकर सामना करता है। वो समझ चुका था कि ज़िंदगी की असली कीमत क्या होती है। ये देखकर डेथ इम्प्रेस हो जाता है। जाते जाते वो पुस से कहता है, फिर मिलेंगे। तभी जैक एक और मैजिक यूज़ करते जायंट रूप में बाहर आ जाता है, लेकिन टाइम रहते सब मिलकर मैप को फाड़ देते हैं और विशिंग स्टार जैक को अपनी तरफ खींच लेता है और वो आसमान में जाकर ब्लास्ट हो जाता है। पुस समझ आता है कि उसे और ज़िंदगियां नहीं चाहिए। उसके पास जो एक लाइफ बची है वो उसके लिए सबसे कीमती है। और इसी के साथ ये मूवी ख़त्म हो जाती है।